Hey guys, welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel. So आज के डेट पे जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसका टॉपिक ये रहेगा कि बहुत लोग मेरे सब्सक्राइबर में से मेरे को कमेंट करते हैं कि आप डेली रूटीन या टू डू लिस्ट जो होता है उसे अपलोड करने की। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि करते हैं, तो मैं नहीं करूँगी मैंने सोचा था। लेकिन क्योंकि आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो और आई थिंक कि मुझे आराम से 40-50 लोग तो फॉलो करेंगे, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने का मैंने फाइनल किया है। सो उससे पहले एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर वीडियो मैं अभी बना रही हूँ ये इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आई थिंक कि मुझे आप लोगों से एक बार पूछ लेना चाहिए कि आप कौन से टाइम पे अगर आप मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको हेल्प मिलेगी। मतलब कुछ लोगों का जो टाइम होता है वो 4-5 बजे उठ के वो शुरू करते हैं, कुछ लोग 9-10 बजे करते हैं। सो इसलिए बस एक आइडिया लेना है कि कौन से टाइम पे अगर मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो सारे लोगों को इक्वली अच्छा लगेगा। मैं सोच रही हूँ कि 6:30 बजे से 7 बजे तक का जो टाइमिंग है, फिर 6 से 7, 7:30 के अंदर मैं वीडियो अपलोड करूँ क्योंकि मैं खुद ही सुबह 4-5 बजे नहीं उठ पाती हूँ। सो उस टाइम आई थिंक बेटर रहेगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो उससे पहले कुछ बातें मैं शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से। जो टू डू लिस्ट होता है उसमें बेसिकली क्या करते हैं कि वो आपको डेली रूटीन बता देते हैं कि इतने से लेकर इतना बजे तक वो ये करना है, फिर उसके बाद ये ऐसे करके आपको करना है। लेकिन मैं टाइमिंग नहीं बताऊंगी कि आपको इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ये करना है। मतलब फॉर एग्जांपल 8 बजे से लेकर 10 बजे तक या फिर 11 बजे तक आपको मैथ्स करना है, वैसा नहीं बताऊँगी। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी लोगों के प्रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को सुबह मैथ्स करना पसंद है तो किसी को नहीं पसंद है। कोई सुबह पढ़ना पसंद करता है क्योंकि उस टाइम पे कुछ लोगों का मानना है कि आपकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब उस टाइम पे जो भी आप पढ़ते हो वो आपको याद रहता है सुबह के टाइम पे। तो इसीलिए सम पीपल प्रेफर कि वो सुबह का जो टाइम है वो पढ़ाई में दे, मतलब जो रटना होता है ना उसी को वो दे। इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी कि आपको 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मैथ्स पढ़ना है, 10 से लेकर 12 तक इंग्लिश, ऐसा नहीं बताऊँगी। मैं आपको डेली का टारगेट बता दूँगी कि आपको इस 24 घंटे के अंदर ये चीज़ें ख़त्म करनी। ओके, एंड रियली वेरी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस गाइज, क्योंकि मेरा जो घर है वो ग्राउंड फ्लोर में है एंड मेरे पास नॉइज़ कैंसिलेशन का माइक भी नहीं है, सो इसीलिए थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, सो प्लीज़ एडजस्ट दैट। एंड हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैं आपको डेली टारगेट बता दूँगी कि आपको आज क्या क्या पढ़ना है, बट मैं आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं बताऊँगी कि आप अपने हिसाब से आप शुरू करो, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि लोग बोलते हैं कि दिन में 50 या फिर 60 आप मैथ्स की प्रॉब्लम कर लो, आई विल नॉट टेल यू दैट बिकॉज मुझे पता है कि अगर इन केस फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मुझे खुद प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन ये तीनों बिल्कुल नहीं पसंद, मैं हमेशा स्किप भी करती हूँ। तो अगर कोई मुझे बोलता है कि उससे तीनों में टॉपिक में से आपको एक दिन 50 क्वेश्चन बनाने हैं तो वो 50 तो मेरा लॉस ही हो जाए अगर मैं पूरा उसको फॉलो कर रही हूँ, है ना। चलिए मैं वो नहीं बताऊंगी। सो येस, मैं बता रही थी कि मैं आपको टॉपिक बता दूंगी। तो जैसे कि डे 1 में आपको सिंप्लीफिकेशन या फिर क्वाड या फिर सीरीज़ जो भी आपको मैक्सिमम मार्क्स आपको दिलाते हैं एग्ज़ाम में, वैसा अगर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो पहले दिन में मान लो कि मैं आपको सिंप्लीफिकेशन बता रही हूँ। नाउ इट्स योर चॉइस कि आपको कितने क्वेश्चन बनाने हैं। अब अपने कैपेसिटी के हिसाब से क्वेश्चन बनाना, क्योंकि आप 50 क्वेश्चन हर कोई नहीं बना सकता है, 10-20 में ही बोरिंग लगने लगता है चीज़ें, ठीक है। उतना ही बनाना, ठीक है, बाकी ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि देखो अभी हम 100 तो नहीं रख सकते, लेकिन हम एटलीस्ट 60-70 के तो ट्राई कर ही सकते हैं, है ना। तो इसीलिए अब जितना हो सकता है उतना बनाना, फोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ टाइम खुद को भी देना चाहिए। क्योंकि एक सब्सक्राइबर थे, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, उन्होंने मुझे बोला कि इतना वो दिन में चीज़ें करते हैं एंड उनको टाइम नहीं मिलता है अपने लिए कुछ भी करने को। एंड इट्स ऑब्वियस, अगर आप इतना चीज़ें करोगे, आप 24 घंटे में से 14-15 घंटे आप दे रहे हो, बाकी 10 घंटे आप सोना खाना पीना में चला जा रहा है ना। दैट शुड नॉट बी डन। क्योंकि देखिए मतलब एक सेइंग है, कहावत है, लोग बोलते भी हैं, इवन माई फ्रेंड्स ऑल्सो वो भी बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जो ट्राई करते हैं ना वो अपने दे लुक बोरिंग। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी पढ़ाई को दी हुई है। दैट शुड नॉट बी डन, क्योंकि हमें अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, हमें भी बहुत सारी चीज़ें करना चाहिए जो कि हमको अच्छा लगे। क्योंकि पढ़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती है, पढ़ाई हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने स्ट्रीम पे मेहनत नहीं की है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात बता रही हूँ, आई वॉज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है।
मैं बैंक में क्यों आई? क्योंकि वहाँ पे मेरा कुछ हुआ ही नहीं। आईटी का जॉब मिला, इलेक्ट्रिकल का अगर जॉब मिल जाता तो हो जाता, नहीं मिला, आईटी का किया, बोरिंग लगा, फिर छोड़ दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत लोग ऐसे ही आते हैं। जो बाकी जो बोलते हैं इंजीनियर्स बैंक में क्यों आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको उनके हिसाब से जॉब मिलती ही नहीं है। ठीक है, तो मैं क्यों बता रही थी, क्योंकि हम इसीलिए आए हैं कि हम कुछ कर पाएँ, हम इसीलिए पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमको पढ़ना पसंद है, हमें अगर पढ़ना पसंद होता तो हम आईआईटी में होते और अच्छा जॉब मिल जाता है उसी टाइम से। ऐसा नहीं है। जो लोग बैंक को प्रेफरेंस पहले से दे रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैक्सिमम ऑफ अस बेसिकली इसीलिए हम पढ़ते हैं ताकि हमको जॉब चाहिए। हमें इंटरेस्ट नहीं रहता पढ़ाई में, लेकिन हम उसको आदत बना लेते हैं, पढ़ पढ़ के रोज़ पढ़ के आदत बना लेते हैं। तो उसी में खो नहीं जाना है, हमको बाकी अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। हम क्योंकि जब आपको मिल तो जाएगा जॉब, लेकिन आप जब देखोगे आपने बहुत चीज़ ऑलरेडी मिस कर दिया होगा। सो नो नीड टू डू दैट। इसीलिए जितना हो सकता है उतना ही करना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं आपको हर दिन ये टॉपिक बता दूँगी। ठीक है, आपको डिसाइड करना है कि कितने कौन से टॉपिक में से आप कितना कर सकते हो। ठीक है, अब DI जैसे कि मैं बता दूँगी 5 करना, 5 हो सकता है, नहीं हो सकता है, नो नीड, करना ज़रूरी नहीं है, जितना हो सके लेकिन करना है। 1 हो 2 हो लेकिन करना है। ठीक है, क्योंकि मैं सुनो मतलब देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता दी कि डे 1 में आपको मान लीजिए आपको टाइम एंड डिस्टेंस करना है। ठीक है, फिर डे 2 में भी टाइम एंड डिस्टेंस कंटिन्यू करेंगे, फिर डे 3 में टाइम एंड डिस्टेंस कंटिन्यू करेंगे, डे 4 में टाइम एंड वॉर करेंगे। तो ये करते करते टाइम एंड डिस्टेंस की बारी लग जाके पता नहीं कितने दिनों बाद आएगी, तब तक आप कॉन्सेप्ट भूल चुके होंगे। सो इसीलिए मैं 3 से 4 टॉपिक डेली बताऊंगी। आप डेली उसमें से कुछ क्वेश्चंस करना, 4 हो 5 हो 10 हो सकते हो तो बहुत बढ़िया है, 2 हो 3 हो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया मैथ्स एंड आपका रीजनिंग भी वैसे ही बताऊँगी। हर एक टॉपिक को आपको कवर करना है हर दिन। ऐसा नहीं कि आप आज से लॉक कर रहे हो 10 दिन बाद फिर से लॉक कर रहे हो, नो। आपको हर एक दिन हर एक टॉपिक में से 2 हो 3 हो 4 हो कुछ भी हो थोड़ा सा करना है, तो कि आपका हर दिन वो प्रैक्टिस होते जाएगा। ठीक है, सो आपको जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा ये तो मैंने छोड़ ही दिया अब कम्प्लीटली, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हो गया। इंग्लिश में तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैं आपको उसमें बता दूँगी, क्योंकि पहला हमारा फोकस रहेगा रीडिंग पे इंग्लिश का, जो कि हम द हिंदू या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर बुक कुछ भी आपको रीड करना है। स्पेशली बताती हूँ द हिंदू के बारे में, 2 एडिटोरियल आते हैं, बस उतना ही पढ़ना, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उतना पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, समझे से समझ पाओ। टाइम्स ऑफ इंडिया का वैसा आता है 2 से 3 बड़े बड़े पैराग्राफ ढूंढ के पढ़ लेना, उसमें से जो आपको नए वर्ड्स मिलते हैं उसको राइट डाउन करना, गूगल करना, उसका मतलब निकालना, हर दिन थोड़ा थोड़ा देखना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश का और क्या करना है, RC सॉल्व करने हैं, मिनिमम 2 या फिर 1 RC सॉल्व करने, क्योंकि RC का प्रीलिम में 8 से 9 मार्क आते हैं और मेन एग्जामिनेशन में तो RC ही RC होता है, मतलब आपको 15 से 20 मार्क RC देखने को मिलेंगे मेन एग्जामिनेशन में। सो RC हमको पहला फोकस करना है। सेकेंड इज़ द रीडिंग, मतलब दोनों ही एक इक्वली है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, जो आपका अड्डा के क्विजेस आते हैं या फिर ग्रेडअप के क्विजेस आते हैं, यू नो दैट आपके पास अड्डा या फिर ग्रेडअप तो होगा ही, कोई भी एक क्विजेस हो। 2 क्विजेस रहते हैं डेली, एक प्रीलिम और एक मेन, या फिर 2 ही प्रीलिम, कुछ भी रहते हो, आपको वो सॉल्व करना है। उससे क्या होगा, उससे आपको पैरासिम्बल देन क्लोज टेस्ट, बाकी जो भी है एरर वगैरह इंग्लिश के जो भी होते हैं वो आपको वहाँ से कवर अप हो जाएंगे, वहाँ से आपका मिल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश के लिए बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। और हाँ, अगर आप एडिटोरियल किसी का देखना चाहते हो तो प्लीज़ देखिए, वो बहुत अच्छा चीज़ होता है, मैं भी फॉलो करती हूँ। मैं कभी कभी संतोष सर वो जो होते हैं अड्डा वाले, उनके एडिटोरियल देख लेती हूँ, या फिर कभी कभी बैंकर्स वे वाले जो विशाल परिहार सारे, उनके भी देख लेती हूँ। सो आप कोई भी एडिटोरियल प्रेफर कर सकते हो, लेकिन करो, वो बहुत अच्छा चीज़ है। आपको एक 20 to 25 न्यू वर्ड्स मिल जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ खुद भी वो एडिटोरियल पढ़ना पहले, उसके बाद ही जाके आप उनके क्लासेस करना। ठीक है, देखना कि आपको वो जो वर्ड्स बता रहे हैं वो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है या फिर नहीं। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए और कुछ नहीं करना है। और जिनका ग्रामर स्ट्रॉन्ग नहीं है चिंता मत करो, बस सर्च करना ग्रामर फॉर बैंकिंग, हज़ार आपको यूट्यूब चैनल्स मिलेंगे जो कि पढ़ाते हैं, किसी को भी फॉलो करो, उनके जितने क्लासेस है डेली 1 या फिर 2 आपके हिसाब से। आपका इंग्लिश नहीं हो रहा है, इंग्लिश में ज़्यादा टाइम दो, मैथ्स नहीं हो रहा है, मैथ्स में ज़्यादा टाइम दो, इस तरह से आप अपना टाइम डिसाइड करना। ठीक है,
देन नेक्स्ट इज द रीजनिंग। रीजनिंग में सबसे पहले हमको पता ही है पजल्स अगर हम सॉल्व कर दिए तो हम कोई भी एग्ज़ाम प्री हो या फिर मेन हो हम क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि प्री में पजल के मिनिमम 15 मैक्सिमम 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम पजल को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको रीजनिंग में बता दूँगी मैं कितना क्या करना है, क्योंकि उसका कुछ स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। जैसे कि मैथ्स क्या है, मैथ्स के 13-14 बस एरिथमेटिक के टॉपिक है, लेकिन रीजनिंग में वैसा नहीं है। तो रीजनिंग में हम क्या करेंगे, 3 से 4 या फिर 5 प्रीलिम लेवल पजल। वो कहाँ से मिलेंगे आपको, गूगल इज़ द बेस्ट वे। आपको बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रीलिम लेवल पजल सॉल्व करें। बहुत सारे साइट्स आएंगे, एम्बिशियस बाबा करके एक आता है, फिर आपका एग्ज़ाम पंडित, बहुत सारे हैं, वहाँ से आप क्वेश्चंस उठा सकते हो। देन आपका आ गया मेन लेवल पजल, आपको 1 या फिर 2 आप कर सकते हो। और वो आपको कहाँ से मिलेंगे, आपके मॉक टेस्ट में से। मेन के जो मॉक टेस्ट है फिर जो सेक्शनल मॉक टेस्ट होते हैं वहाँ से आपको मिलेंगे। तो वो क्वेश्चन आपको ज़रूर सॉल्व करनी है। एंड मैथ्स में भी वही है, आपको एक मेन के क्वेश्चंस करने हैं, DI जो होते हैं स्पेशली मेन लेवल, उसको आपको करना है। वो भी आपको मॉक से आपके ऑलरेडी जो आपके पास कोई से भी वेबसाइट का मॉक हो और वहाँ से उठा सकते हो। ये है आपके कुछ चीज़ें। फिर उसके बाद रीजनिंग का भी वही टॉपिक हुआ, जैसे कि सिलॉग 3 से 4 मार्क का वेटेज रखता है, वो करेंगे। फिर आपका इनइक्वालिटी, वो भी आपके 3 से 4 मार्क आते हैं, वो भी करेंगे। फिर नंबर्स, अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ वगैरह, ये सब आपके रेगुलर इनपुट आउटपुट मेन में आते हैं, वो उससे भी 1-2 बना लेंगे, उस हिसाब से करेंगे। मैं आपको पूरा बता दूंगी पर डे आपको क्या क्या करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ द करंट अफेयर्स। वो आपको स्किप नहीं करना है। हम वही गलती करते हैं प्रीलिम के रिजल्ट आने तक हम करंट अफेयर स्किप करते हैं, एंड उसके बाद जो 15-20 दिन 1 महीने टाइम रहता है उससे 6 महीने का हम पढ़ते हैं, तो वो नहीं करना है। डेली करंट अफेयर पढ़ना है। फॉर एग्जांपल आज हो गया 14 मई, तो 14 मई का करंट अफेयर पढ़ लो, आइदर फ्रॉम अड्डा या फिर कोई भी जैसे कि यूट्यूब के जो क्लासेस होते हैं, कुछ भी। मैं GK टुडे प्रेफर करती हूँ, और मेरे जैसे कि बता रही थी मैं GK टुडे प्रेफर करती हूँ। एंड आप कुछ भी चैनल फॉलो कर सकते हो, इसमें कुछ इतना टेंशन नहीं है, बहुत सारे हैं, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो, लेकिन वो डेली पढ़ना है। तो आपको आज फॉर एग्जांपल आज हो गया 14 मई पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको पता है कि जुलाई 31 में आपका SBI है, तो मतलब मिनिमम जनवरी से लेकर जुलाई तक आपको पूरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एटलीस्ट। तो जनवरी 1 से पढ़ना स्टार्ट कर लो, मतलब एक तो आप 14 का पढ़ रहे हो, 14 मई का, उसके साथ साथ जनवरी का पहला वीक का पढ़ लो, फिर 15 मई के साथ साथ जनवरी का 2nd वीक पढ़ लो। इस तरह से करते जाओ, आपको जितना भी टाइम लगे आप जितना पढ़ सकते हो उतना ही पढ़ना, ठीक है। एंड ये सारा तो हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि मैं आपको बता देती हूँ कैसे मेरा फॉर्मेट रहेगा। मैं आपको डेली बेसिस में आपको एक वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूँगी कि आपको आज के दिन में ये टॉपिक कवर करने हैं। नाउ इट्स योर डिसीजन कि आपको 9 घंटे देने हैं या फिर 12 घंटे देने हैं या फिर 17 घंटे देने हैं, ठीक है। अगर आप 17 घंटे दे तो ऑब्वियसली आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर ही लोगे, और आप 9 घंटे में कर ले तो इतना नहीं कर पाओगे सारा चीज़ का। तो दीज आर द थिंग्स। लेकिन पहले जो आपके दिन की जो शुरुआत होनी चाहिए वो मॉक टेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि आप मॉक टेस्ट अगर 9 से 10 बजे के बीच देते हो या फिर 11 से 12, तो आपका एग्ज़ाम में भी उसी टाइम में रहता है। सो वो हैबिट डालो कि आप एग्ज़ाम टाइम के हिसाब से ही आप अपना मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो कि क्लियर आउट करना था। सो प्लीज़ लेट मी नो कि आपको एक्चुअली में वीडियो देखना है कि नहीं। अगर हाँ तो ही मैं बनाऊँगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर फॉलो नहीं करेगा कोई तो मैं नहीं बनाऊँगी। सो इसीलिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ठीक लगेगा या फिर नहीं, या फिर सजेशंस भी दे सकते हो कि आपको कैसा करने पे आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, ताकि मैं उसको अपनी वीडियोस में इम्प्लीमेंट करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वाला रहेगा उसमें मैं अपना SBI क्लर्क का मेन का जो स्कोर कार्ड है वो शेयर करूँगी। एंड आई लेट यू नो कि कहाँ पे मेरा गलती हुआ, कहाँ पे मेरी गलती हुई कि मेरा वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड ये सब जो आप पेंटिंग देख रहे हो ये सब हमने बचपन में बनाया हुआ था, अभी तक ढंगाया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू एन्जॉय द वीडियो। इफ़ इट इज़ सो देन प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, 1K अभी तक नहीं हुआ है, तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर दो एंड 1K करवा दो एटलीस्ट। थैंक यू सो मच।